तो नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने जहां इसे ऐतिहासिक पल बताया, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वर्णिम पल इसे बताया, दूसरी तरफ विपक्ष ने इस पर पलटवार करना शुरू कर दिया है। भारत के इस अमृत काल में मोदी जी के नेतृत्व में एक नए सामर्थ्य का आज उद्भव हो रहा है। पूरी दुनिया इसका स्वागत कर, भारत के तमाम 140 करोड़ लोग इसके स्वागत के लिए तैयार हैं। संसद भवन विमर्श का जगह है, लोकतंत्र का बड़ा मंदिर है और जिस तरह से इसकी ताबूतीकरण की जा रही है यह चिंता का विषय है। और मैंने पहले कहा तो राष्ट्रपति का इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं होना एक सवाल खड़ा करता है। अब संविधान का, परंपराओं का, दोनों को आपने दरकिनार किया, तिलांजलि दी। कर लिया है कि उनके सदस्य परमानेंट बहिष्कार करेंगे। क्या वो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे, राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे? और फिर कॉफिन का चित्र दिखाना, इससे ज़्यादा अपमान लोकतंत्र का क्या हो सकता है कि एक राजनीतिक दल इतनी घटिया मानसिकता पर उतर आए कि एक शुभ दिन जो देश के गौरव का दिन है, एक नया संसद भवन पूरे देश को समर्पित किया जा रहा है और उसकी तुलना एक मृत व्यक्ति को जिस बक्से में रखा जाता है, जो कॉफिन जिसको कहा जाता है, उसका चित्र उन्होंने आज ट्वीट किया है। ऐसे लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो ये ट्वीट कर फोटो दिखाया गया है और पूछा गया है ये क्या है, इसका मतलब है कि जिस तरह से केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार इतिहास को दफन करने में लगी हुई है, इतिहास को बदलने का काम हो रहा है, इतिहास मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, इसी को लेकर के इस तरह की तस्वीरें सांकेतिक रूप से दिखाई गई है और पूछा गया है क्या लोकतंत्र के मंदिर में सिर्फ भाजपाइयों का अधिकार है? हमारी डेमोक्रेसी का मंदिर है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट भवन जिस भव्यता के साथ बनाया गया है, जिस तरीके से भविष्य के बारे में सोच के बनाया गया है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देता हूं। आरजेडी के लोगों ने क्या ट्वीट किया है उसका बेहतर मतलब वही लोग बता पाएंगे। संसद लोकतंत्र के मंदिर के रूप में है, महज ईंट पत्थर सीमेंट सरिये से बनी कोई इमारत नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों लोगों की उम्मीद की इमारत है। देश की जनता सब देख रही है, आने वाले समय में भाजपा के राजनीतिक ताबूत में आखिरी कील ठोकेगी। यह अविस्मरणीय दिन है। स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ यह इतिहास अनंत काल तक के लिए है कि भारत जब तक है तब तक यह लोकतंत्र का मंदिर एक जीवंत भारत की लोकतंत्र को मजबूती के साथ प्रस्तुत करेगा। जो पुरानी बिल्डिंग थी उसमें दिल्ली फायर सर्विस का क्लियरेंस भी नहीं था। एक ज़माने में जब लेट मुलायम सिंह यादव अपने उस बिल्डिंग में अपने पार्टी के ऑफिस में बैठकर खाना खा रहे थे तो उसका एक हिस्सा गिर गया था उनके ऊपर, बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी। अब उसको ताबूत क्यों कह रहे हैं? वो किसी और मिसाल दे सकते थे ना, और मिसाल दो, उसमें भी आप ये एंगल लाते हैं। तो वो क्या क्या बोलते हैं, कभी सेकुलर बोलते हैं तो कभी फिर बीजेपी से निकला हुआ नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बना लेते हैं। तो वो उनका छोड़िए, उनका तो चलते रहता है। देखिए, आज का दिन तो मैं कहूंगा ये देशवासियों के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज के दिन में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई संसद भवन देशवासियों को समर्पित करने जा रहा है। आधुनिक संसद भवन जो देशवासियों का बहुत दिन से मांग थी, और देशवासियों का मांग पूरा करने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक कदम उठाए, इसके लिए प्रधानमंत्री जी बधाई का पात्र है। आप ये जो लोकतंत्र की इमारत बना रहे हैं, ये लोकतंत्र की इमारत नहीं है, ये आपके अहम की इमारत है। आप अपने अहम को चमका के दिखा रहे हैं कि देखिए ये इमारत मैंने बनाई है। लोकतंत्र तो आज सिंगू बॉर्डर पे बैठा होगा, वो लोकतंत्र तो आज जो है उसकी हत्या जो है आज टिकरी बॉर्डर पे की जा रही होगी। असली लोकतंत्र आपको देखना है तो उन बॉर्डरों पे जाके देखिए जहाँ पे पुलिस अपने डंडे के जोर पे लोकतंत्र को आज कुचल रही होगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए News 24।